हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रॉब्लम जे एडवांस 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम करते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी का ये आपका होपफुली फोर्थ पार्ट होगा। सो टू ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 2 kg एंड m। तो एक का मास आपका 2 kg दिया हुआ है, दिस इज 2 kg, और इसका मास आपको कैपिटल M दिया हुआ है। सो टू ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड कैपिटल M आर रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस दैट इज 6 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज, तो इसका फ्रिक्शन का वैल्यू यानी म्यू का वैल्यू आपको 0.25 दे दिया हुआ है। कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 0.25। द 2 kg block is given, the 2 kg block is given with a velocity that is 10 meter up the inclined plane। मतलब इधर से इसको 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर के तरफ इसके पास वेलोसिटी दिया गया। और क्या किया है? अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन यानी इस डायरेक्शन में इसको हम कितना किससे दिए वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड से। इट कोलाइड्स विथ कैपिटल M एंड कम्स बैक। इट कोलाइड्स विथ कैपिटल M। इसके साथ क्या है? यहां से अगर हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप, और ये इस पोजीशन पे जाके क्या होगा? कॉलिजन करेगा, यानी कि कोलाइड करेगा। कहां पे जाके? इस पोजीशन पे जाके। सपोज दिस पोजीशन इज A एंड दिस पोजीशन इज B, तो ये B पे जाके क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और उसके बाद कोलाइड करके फिर वापस आएगा, क्योंकि क्यों? mg नीचे लग रहा है, तो ये नीचे तो आएंगे। इसको हम किस वेलोसिटी से भेजे हैं? तो इसको हम भेजे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये जब वापस आता है, यानी कमिंग बैक व्हेन मूविंग डाउन, अप गया 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे जाके ये कैपिटल M से क्या हुआ? कॉलिजन किया। कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन इट्स कमिंग बैक विथ वेलोसिटी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको दिया हुआ है। When it reaches to initial position, मतलब ये जब B से A तक पहुंचता है, the other block M after the collision moves with 0.5 मीटर up and come to rest। अब ध्यान से देखिए, यहां कॉलिजन किया और ये वापस किस वेलोसिटी से आया? तो यहां पे आपको दिया हुआ इट हैज वेलोसिटी 1 मीटर व्हेन इट रीचेज, यानी कि इसके पास वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। और ये किस पोजीशन पे है? तो A वाला पोजीशन पे, यानी कि ये गया तो था यहां से 10 मीटर से, लेकिन जब वापस आया तब इसके पास वेलोसिटी क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा बात है, गया 10 से था और वापस कितने से आया? गया, कॉलिजन किया, कॉलिजन करने के बाद वापस आया, और वापस आते ही इसके पास वेलोसिटी घट के कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना तो कंफर्म है कि बीच में ही इसका एनर्जी लैप्स हो गया। तो 10 से गया था और इसके पास क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड इसके पास अब क्या है? बच गया। अब इसका म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, यानी फ्रिक्शन अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। और एक चीज और दिया इंफॉर्मेशन कि ये कॉलिजन के बाद ये आगे गया, कितना से गया? ये आगे गया, इट्स गोइंग अप बाय 0.5 मीटर। ये ऊपर गया, कितना से गया? यानी कि ये कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैपिटल M मूविंग अप विथ 0.5 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ कुछ ऐसा रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन ब्लॉक एंड द मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी E का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि E का वैल्यू बताइए। यानी ये जो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वर्क पावर एनर्जी है तो वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आपका है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, यानी ई का, यानी कॉलिजन का ये प्रॉब्लम है कि 10 से यहां से छोड़े,
वापस कितना से आ गया 1 मीटर से, यानी मूविंग अप विथ वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड बट मूविंग बैक विथ वेलोसिटी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। और जब ये इसको हिट किया आफ्टर कॉलिजन इट मूव्स अप बाय 0.5 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, यानी कि आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई का वैल्यू आपको चाहिए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन कॉलिजन नॉट वर्क पावर एनर्जी। तो अब जब भी हम बात कर रहे हैं तो फुल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। अब कोई एक पॉइंट पे हम, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किए, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन आपको थीटा दिया हुआ है, इट हैज इट्स इंक्लाइनेशन दैट इज थीटा। और जब इस पोजीशन से ए पोजीशन से एक ब्लॉक है जिसका मास आपको 2 kg दिया हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी। इसको इसके पास हम वेलोसिटी दिए दैट इज 10, सो इट मूविंग अप and after moving up it collides with the capital M, it collides with another block that is capital M. After collision it moving back to their initial position with velocity that is 1 meter per second, यानी कि यहां तक आते आते ही इसके पास वेलोसिटी मात्र 1 ही मीटर बचता है। क्यों? क्योंकि बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। और क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन ये बिगर ब्लॉक मूव्स अप by 0.5 meter. So find the coefficient of restitution. So indeed it's problem which is asked in JEE 1999 with 10 marks. एक्सेलरेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा इंक्लाइंड प्लेन में हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। जब इसमें क्या हो, इंक्लाइनेशन थीटा हो और आप क्या निकालें, इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो फिर से हम एक बार इसको डील कर लेते हैं। और हाँ, एक बार इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस टाइप में एक्सेलरेशन आप हमेशा याद रखें, क्योंकि हर बार आप इतना मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, हर बार आप निकालें तो टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इधर नॉर्मल है और इधर mg। तो एक बार हम एक्सप्लेन इसको कर देते हैं, नीचे mg। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है तो क्या है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो इसे थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज परपेंडिकुलर इन दिस इंक्लाइनेशन। तो याद रखिएगा ये सब चीज हम पहले भी बता चुके हैं, सो चेक आउट। तो यहाँ पे क्या है, इधर नॉर्मल लगा तो इसका mg का एक कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा, और इधर जो लगता है वो क्या होता है mg sin थीटा। तो mg का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा। तो mg का 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए। हमको क्या चाहिए, हमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो पहले तो हम ये देख ले कि फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू ma। तो इसमें हम बहुत बार एक्सेलरेशन कहते हैं, याद करने के लिए एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा। तो ये ऊपर जा रहा है और इसके पास वेलोसिटी हम क्या दे दिए हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। जब वापस आ रहा है तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। और इससे जब कॉलिजन करता है तो कॉलिजन के बाद इसके ये ऊपर कितना जाता है, गोइंग अप दैट इज 0.5 मीटर। अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि इधर क्या लगा, नॉर्मल, और नॉर्मल इधर mg का 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए। तो एक कंपोनेंट क्या हो गया इधर mg का cos थीटा और mg का sin थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर नॉर्मल जो फोर्स है तो नॉर्मल के बराबर, यानी कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जितना इधर फोर्स लग रहा है, सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, इसको अगर एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो इधर जितना फोर्स लग रहा है उधर, क्योंकि इधर मोशन तो इधर हो रहा है ना, तो उसके परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये इंफॉर्मेशन हम आगे यूज कर सकते हैं। अब क्या है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या दिया हुआ है, इसका म्यू का भी वैल्यू दे दिया हुआ, तो ऊपर जाएगा तो पीछे जब मूविंग अप है तो पीछे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन, पीछे लगने वाला फोर्स
mg sin थीटा, यानी दो फोर्स इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, फिर भी ये ऊपर जा रहा है, फिर भी ये ऊपर जा रहा है। सो और इसको ले जाने वाला कौन सा फोर्स है, तो इसके पास खुद का वेलोसिटी है जिसके वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, फोर्स नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये वेलोसिटी की वजह से ऊपर जा रहा है, इसके पास कोई फोर्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है और मोशन आगे हो रहा है। सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर योर मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो जब भी हम मैकेनिक्स का कह रहे हैं कि अब जो प्रॉब्लम जो भी हम करेंगे पूरा मैकेनिक्स, तो एक प्रॉब्लम से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉलिजन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए, mg का दो कंपोनेंट ब्रेक किए, जो कि हमेशा हम करते भी हैं। तो क्या है, फ्रिक्शन जो कि इसको अपोज कर रहा है कि ये ऊपर ना जाए, फिर भी ये ऊपर जा रहा है, बिकॉज इट हैज इट्स वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर गया, इसके बीच का डिस्टेंस भी आपको दे दिया हुआ है, और ये थीटा भी आपको दे दिया हुआ है। तो ये यहां से हम लेंथ भी निकालें, यहां हम 10 थीटा निकालेंगे, जिसकी वजह से हमको ये पता चले कि ये हाइट क्या है, नेट हाइट। तो वो हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि ये पर्सनली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक ही प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो फोर्स जो कि इसको अपोज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ma। फोर्स जैसा कि आपको पता है क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू ma, लेकिन फोर्स कोई लग नहीं रहा है, दो फोर्स इसको अपोज करने वाला है। कौन कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है, तो एक तो फ्रिक्शन जो कि हमेशा इट्स हर्डल फॉर रिलेटिव मोशन, तो ये क्या कर रहा है, ये रिलेटिव मोशन को रोकने का कोशिश करता है, तो वो आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू n। तो यहाँ पे हम निकाल लिए इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, तो निगेटिव साइन तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो निगेटिव साइन यहाँ से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमको एक्सेलरेशन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, बाकी निगेटिव साइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, f दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू n, और n क्या है, mg cos थीटा। सो म्यू mg cos थीटा। तो ये हम क्या लिखे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शन अपोज करता है हमेशा रिलेटिव मोशन को, तो जिधर मोशन कर रहा है उसके अपोजिट लगता है, सो इट मूविंग अप, सो फ्रिक्शन दिस इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज म्यू इनटू n। तो म्यू का भी वैल्यू आपको पता है, और n का वैल्यू क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इधर जितना इधर फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर, उतना ही नीचे लगना चाहिए। तो mg का ये कंपोनेंट कौन सा है, कॉस, जो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल की जगह पे हम सिंपली लिख सकते हैं mg cos थीटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू m इंटू a। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन, आपको सब कुछ पता है, इसका मास भी पता है, तो मास सबसे कैंसिल हो जाएगा, दिस दिस दिस, इट गॉट कैंसिल, सो इट्स एक्सेलरेशन इज वेरी मच इजिली। अब g का वैल्यू यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हमेशा हमेशा याद रखें इस रिजल्ट को, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन विथ इंक्लाइन प्लेन विथ हैज इट्स इंक्लाइनेशन दैट इज थीटा। तो ये आपका क्या होगा, और वो भी कब, जब इस टाइप का फोर्स लगे, इसमें कोई फोर्स मतलब सब मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो तब। इसीलिए हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप नहीं भी याद रखें तो आपको क्या समझ में आया कि दो फोर्स जो है इसको अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन, दूसरा क्या है mg sin थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक तो इधर है एक इधर है, दोनों की वजह से ma। तो ये आपका g का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। तो g, अब sin थीटा, अब sin थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका आ गया वैल्यू। म्यू का तो वैल्यू आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, थीटा के लिए हम यहां से यूज कर सकते हैं, तो ये पता है कि ये थीटा है, तो यहां से अगर हम टेन थीटा ले लें, तो यहां से अगर हम साइन थीटा ही ले लें, तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री का सामने का, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां अगर हम साइन थीटा यूज करें, वी कैन यूज द साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम सपोज दैट दिस इज h,
h by 6, क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दैट इज 6, सो यू हैव द वैल्यू दैट इज 6 sin थीटा। h के तरफ आपका वैल्यू आ गया। अब क्या करें, यहां से हमारा g का वैल्यू आ गया। अब हम क्या इस पॉइंट को इस टाइप से यूज कर सकते हैं, ये a है ये b है, तो a से b जाने के में अब आप ऐसा समझ सकते हैं, आप इसमें अब सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी आप यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया आपके लिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर ये घूम रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है दैट इज 10, फाइनल आपको निकालना है कि यहाँ जाने पे 6 मीटर ऊपर जाने पे इसके पास वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियली आपको पता है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। इनिशियली फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ से निकालना है कि जब ये कॉलिजन के पहले, बिफोर द कॉलिजन, व्हाट हैज इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर दैट इज, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल आपको पता है 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आपको पता है, यहाँ से हमने लिया है एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, सो माइनस a, और s, तो s का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, वी स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू, ये आपका 100 हो जाएगा, प्लस यानी कि माइनस, क्योंकि क्या है वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन आपका ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, जा भले ऊपर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 2as, तो a का वैल्यू आप यहाँ पे रख दें s के टर्म में, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अब उसके हेल्प से साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी थीटा वेरी वेरी स्मॉल, सो इसका वैल्यू आपको दे दिया है 0.05, बस वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो सिंपली क्या यूज किए, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता था 10 मीटर से हम इसको पुश किए हैं, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते यानी कि इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, हम बात कर रहे हैं, ये हम तब बात कर रहे हैं A to B, इट इज वैलिड फॉर A to B। तो A पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पता है, कितना पता है, 10 पता है, हमको निकालना किस पॉइंट पे है, B पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे तो आपको वेलोसिटी पता है, वो क्या है 10, हमको क्या निकालना है V पॉइंट पे, V इज व्हाट। तो हम सिंपली यूज किए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बस वैल्यू हमें अगर यहाँ से हम निकाल लें तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 100 2a। अब यहाँ पे बस पुट कर देंगे हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस जी साइन थीटा दैट इज 0.05 प्लस म्यू का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 0.25। अब आपको कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 0.99। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका वेलोसिटी आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको क्लियरली आ जाएगा। जी का वैल्यू आप 10 रख लीजिए, सो 10, और इसका वैल्यू आप क्लियरली ये आपका 1 के आसपास आ जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा 2.99, यानी यहां से एक्सेलरेशन जो आपका आ जाएगा 2.99 आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए के जगह पे हम क्या यूज कर देंगे 2.99, यानी ऑफकोर्स 3 के आसपास, और ये आपका एस, तो एस का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, एस यानी डिस्टेंस, तो ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस आपका है 6 मीटर, तो एस का भी वैल्यू आपको पता है। तो सिंपली हम क्या यूज कर रहे हैं, ए से बी का मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ए पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता था 10, तो वही यूज किए। एक्सेलरेशन आपको कितना पता है 2.99 पता है, बस वो पुट कर दिए, और यहां से v का वैल्यू आपका सिमिलरली आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, यानी कि जब a से b पॉइंट पे पहुंचेगा तो 10 था, तो
तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अब कॉलिजन होगा, यानी कि यहां से ये यहां तक पहुंचा, अब कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन होगा और ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट 0.5 से ऊपर चल जाएगा पुशिंग अप, और ये वापस से आ जाएगा और इसका वेलोसिटी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं, और आपसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ए से बी, तो सिंपली यूज किए मोशन अंडर ग्रेविटी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बेसिक इंफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज किए कि दो अपोजिट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एम एम कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू ये आ गया। साइन थीटा का वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो साइन थीटा का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू 0.99 आ गया, बस एक्सेलरेशन आ गया। बस एक्सेलरेशन यहाँ पे हम क्या किए, सिंपली पुट कर दिए विथ नेगेटिव साइन, तो आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया 8 मीटर। अब ये आपका पार्ट 1 था। अब हम क्या सोचेंगे कि यहां तक इसके पास वेलोसिटी आ गया, कि यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते, और आपसे किसका पूछा है, आपसे ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल, दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट। तो इसके पास वेलोसिटी बचेगा, यानी कि इस पॉइंट पे ऐसा हम लिख सकते हैं कि वी ए पोजिशन पे इसके पास वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब तक ये बी पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि एट द पॉइंट बी, इट हैज इट्स वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम फिर से एक बार यूज करते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सिंपली। तो हम क्या करते हैं, फाइनल, इसमें हमको क्या पता था, इनिशियल पता था 10 पता था, और दूसरा निकालना था एक्सेलरेशन हमको पता था, और बीच का ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमको पता था। ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर। तो हम सिंपली एस के जगह पे उसके बीच का डिस्टेंस लिख दिए। एक्सेलरेशन 2.99 यहां से आ ही गया है कि ऊपर जाएगा, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2.99, बस पुट कर दिए और यहां से हमारा आ गया। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अब कॉलिजन वाले पार्ट पे आते हैं। तो जब हम कॉलिजन वाले पार्ट पे आते हैं, तो आपको पता है कि वी ए पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे आपका क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब कॉलिजन होगा, अब कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन होगा तो इनिशियल इसका वेलोसिटी आपको पता है, और इनिशियल उसका क्या है, वो रुका हुआ है, उसके पास तो वेलोसिटी है नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें फिर यूज करेंगे, सपोज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या है कि जब कॉलिजन होगा तो ये ब्लॉक एक पॉइंट पे जाके कॉलिजन के बाद रुक जाएगा, फिर वापस से स्लाइड करते हुए आएगा। और स्लाइड किस वजह से करेगा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन तो इसको अपोज करता है, हमेशा मोशन को अपोज करेगा। जब ये नीचे आएगा, इट मूविंग्स डाउन, फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन दिस पार्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब ऊपर जा रहा है तब भी पीछे, जब नीचे आ रहा है तब भी पीछे, यानी फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट वर्क करता है। तो जब नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा की वजह से आ रहा है, तो क्या है, तो सिंपली जब कॉलिजन होगा तो ये रुक जाएगा। तो एक पास, यानी इनिशियल इसका वेलोसिटी आपको पता है, यानी फाइनल इस बार आपको पता है कि कॉलिजन के बाद क्या होगा, कॉलिजन के बाद ये रुक जाएगा, इट हैड स्टॉप्ड एट द पॉइंट ऑफ सम इंस्टेंट, यानी कि ये जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कितना दूर पे, तो है ए से बी जाने पे। तो अब हम करेंगे कॉलिजन फॉर बिगर ब्लॉक। विच हैज मास दैट इज कैपिटल M। तो सिंपल सा बात है, कॉलिजन के पहले उसके पास वेलोसिटी 0 है, कॉलिजन के बाद आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ टाइम उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो वहां भी हम यूज करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कितना ऊपर चला जाता है, तो पुश अप बाय 0.5 मीटर, तो ऐसा आपको पता है। और सिंपल सा बात है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि वो क्या है, रुका हुआ है। फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इनिशियली क्या है, ये ब्लॉक रुका हुआ है, यानी कि u दैट इज इक्वल टू 0। ये हम बात किसका कर रहे हैं, कॉलिजन फॉर बिगर ब्लॉक। अभी हम स्मॉलर ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉलर ब्लॉक ये 2 kg था, इसकी तो बात कर लिए कि इनिशियल इसके पास 10 था, वहां तक जाते जाते इसके पास मात्र 8 मीटर पर सेकेंड बचा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका 2 एक्सेलरेशन 2.99 जो कि हम पहले निकाल चुके, और 0.5, तो यहां से आपका v का वैल्यू आपका आ जाएगा 1.73 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो बिगर ब्लॉक है उसके पास वेलोसिटी आपका क्या आ गया, 1.73। अब हम क्या यूज करते हैं, तो
ये ऊपर जाएगा और उस पॉइंट पे सपोज दैट ये पॉइंट सी है, यानी बी पॉइंट से पुश करते हुए ये सी पॉइंट पे पहुंच गया और सी पॉइंट पे यानी कि सी पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी क्या होगा 1.73 मीटर पर सेकेंड। तो अब बात समझ में आई कि दोनों में कॉलिजन हुआ, इसके पास वेलोसिटी कुछ नहीं था यानी इनिशियली 0 था, अब फाइनली इसके पास वेलोसिटी क्या आ गया 1.73 मीटर। अब क्या होगा, तो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम थोड़ा सा और एक जो हर बार हम यूज करते हैं इस चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हर बार बहुत जगह हम यूज किए हैं ये फॉर्मूला, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सा बात है, ये भी आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या गया, यहां से ऊपर जाया, h हाइट गया और इसके पास वेलोसिटी ये अपना लूज कर लिया। इनिशियली इसके पास क्या था, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ मास m v स्क्वायर, और जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी क्या रह गया, इनिशियली इसके पास ये वेलोसिटी है, फाइनली इसके पास वेलोसिटी m v1 था, अब इसका पास v2 है, और उसके बाद क्या हो गया प्लस, तो नीचे से ऊपर गया, तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, अब भी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन कम हो गया, पहले इसके पास 10 था अब ये आ गया, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया क्योंकि जब हाइट गया, सो दैट इज mgh, और h का वैल्यू हम पहले से निकाल लिए हैं। उसके बाद जब वापस आया तब इसके पास वेलोसिटी क्या आ गया 1 मीटर। तो अब हम क्या, एनर्जी कंजर्वेशन तो हम यूज कर ही सकते हैं, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है, पहले इसके पास वेलोसिटी यानी कि 10 से गया, तो सिंपली हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना पहले एनर्जी था उतना बाद में ही रहेगा। तो इनिशियली इसके पास वेलोसिटी क्या था, सपोज दैट इसके पास mv स्क्वायर, इतना इसके पास क्या था काइनेटिक एनर्जी। सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है v1 है, यानी कि v1 से ऊपर गया, बस ये आपको दिया हुआ है दोनों के बीच का, यानी कि विच इज 6 मीटर अपार्ट। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी सपोज दैट mgh होगा, इस सॉर्ट ऑफ टाइम यानी ए पॉइंट पे इसको 10 मीटर पर सेकेंड से यहां से हम प्रोजेक्ट कर दिए, तो जो कि आपको दिया हुआ है। तो हम क्या किए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाए कि दोनों के बीच का वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है ये हमको पता नहीं है, बस हमको ये पता है कि इसको 10 से इसको अप यानी कि यहां से इसको 10 से प्रोजेक्ट किया गया है, इंक्लाइनेशन थीटा, और यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो mv स्क्वायर इसका आ गया। तो किसी भी सॉर्ट ऑफ टाइम में हम क्या यूज किए, एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हाफ m1 v स्क्वायर, और इसके पास mgh, और h का वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं कि h का वैल्यू क्या होगा। और इसके पास अब लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जब वापस आता है, फिर वापस घूम के जब आता है तब इसके पास कितना वेलोसिटी है, तो 1 मीटर पर स्क्वायर। तो ये पता है। तो ये कॉलिजन के पहले की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं कॉलिजन की बाद। तो कॉलिजन के बाद जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तब इसके पास 1 मीटर, कॉलिजन के पहले कितना होता है ये हमको नहीं पता है, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे हैं तो म्यू mgh यूज करेंगे। क्यों म्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब वापस आएगा तो फ्रिक्शन में भी तो एनर्जी जाएगा, यानी कि ये लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन में भी तो इसका एनर्जी लॉस होगा। हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन। पहले इसके पास सपोज दैट इसका इनिशियल वेलोसिटी किसी भी सॉर्ट ऑफ टाइम पे v1 है, उस समय ये h हाइट पे है। तो इस पोजीशन पे अगर हम बात करें, जब ये वापस आता है तब इसके पास वेलोसिटी क्या बच जाता है, मात्र 1 मीटर पर सेकेंड। और
फ्रिक्शन में ये, तो यहां से आपका v1 का वैल्यू आपको सिंपली क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां से 10 -5 मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी नहीं है, तो यहां से v1 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v1 आ गया, v2 आ गया, तो e का वैल्यू क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो इसमें सिंपली हम यूज करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसका आपको पता है क्या, -5 1.73 डिवाइडेड बाय आपका 8/0, यानी कॉलिजन से पहले, यानी इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय